अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, मीन्स किसी भी चीज़ का हरकत करना, लेकिन बगैर उसके कॉज के डिस्कस किए। इट मीन्स अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हमने ये डिस्कस नहीं करना कि वो क्यों कर रही है, किस तरह कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है। बस हमें जो है ये स्टडी करना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत कर रहा है, तो इस चीज़ की स्टडी हमें कहलाती है काइनेमेटिक्स। विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब बगैर उसके रीज़न जो है वो डिस्कस किए हुए या जाने बगैर। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेस्ट, सेकंड चीज़ है मोशन। अब रेस्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ का सुकून में रहना, हरकत ना करना। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, सुकून में है, और वो अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब ये क्या बात हो गई विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक कार में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो कार आपके लिए क्या होगी? सराउंडिंग होगी, ठीक है। आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार चल भी रही है, मीन्स कार तो मूव कर रही है, बट आप मूव नहीं कर रहे, आप रेस्ट फॉर्म में हैं। आप तो गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, आप तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे सराउंडिंग में होने के बावजूद। तो ये चीज़ कहलाती है रेस्ट। और मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब जैसे हमने रेस्ट को डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सराउंडिंग में होने के बावजूद अपनी पोजीशन चेंज ना करे, हालत सुकून में रहे, तो वो चीज़ कहलाती है हमारे पास रेस्ट। लेकिन अगर कोई बॉडी सराउंडिंग में होने के बावजूद भी वो मोशन में आती है, वो हरकत करती है, तो वो हमारे पास कहलाएगी मोशन, ठीक। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी जो है वो मज़ीद 3 टाइप्स है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, अब वो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, लेकिन बगैर किसी रोटेशन के। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है, तो वो कार बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर मूव करती है, कहीं पर भी बेंड नहीं होती, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब चाहे वो मूव स्ट्रेट लाइन में कर रही हो या कर्व कर रही हो, बट वो बेंड ना हो, मीन्स अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाए, इधर उधर ना हो, तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
मोशन ऑफ फेरिस व्हील। ठीक है, अगर हम फेरिस व्हील को देखें तो वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है, बेंड नहीं होता है, उसमें कोई रोटेशन नहीं होती। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज इट्स लीनियर मोशन। कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या हरकत कर रही है तो वो आपके पास कहलाती है लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एरोप्लेन्स जो है वो हवा में बिल्कुल सीधे सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमारी एग्जाम्पल कहलाएगी किसकी? लीनियर मोशन की। सेकंड हमारे पास टाइप है सर्कुलर मोशन। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होगा तो वो हमारे पास कहलाएगी सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही होती है तो वो बिल्कुल सर्कुलर डायरेक्शन में होती है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो इरेगुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो। इरेगुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, मतलब वो डिसबैलेंस जा रही हो, मतलब जिग-जैग फॉर्म में सफ़र कर रही हो या बेंड हो के सफ़र कर रही हो या मूव कर रही हो। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? रैंडम मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। अगर हम डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? मतलब उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई ये कहें कि हम ये नहीं कह सकते वो स्ट्रेट मूव कर रहे हैं या ऑर्डर के लिहाज से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। हम अपनी मोशन की टाइप्स पर वापस आते हैं। सेकंड टाइप है हमारी रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन मूव सर्कुलर फॉर्म में वो मूव कर रही है बट एक फिक्स एक्सिस के गिर्द। तो ये हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अब जो व्हील है आप वो देखते हो, उसका बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। अगर हम अपने फ़ैन की बात करें तो ठीक है, फ़ैन का एक मिड पॉइंट होता है जिसके गिर्द जो है वो क्या कर रहे होते हैं? मूवमेंट हो रही होती है। तो वो जो उसका मिड पॉइंट है वो उसका क्या कहलाएगा? एक्सिस। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब कोई भी बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, एक जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप उसको वाइब्रेशन मोड पर लगा देते हो तो जब भी कोई कॉल आती है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स वो कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल हम सीसॉ से भी ले सकते हैं। तो अगर आप सीसॉ को भी देखें तो वो भी जो हरकत कर रहा होता है वो कौन सी हरकत कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।